मंदसौर नारकोटिक्स विंग द्वारा गिरफ्तार किए गए एक युवक की इलाज के दौरान मौत की घटना पर बवाल हो गया है। मृतक के परिजनों ने नारकोटिक्स विंग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जानकारी के अनुसार मंदसौर नारकोटिक्स विंग के टीआई राकेश चौधरी की टीम ने एक कार्यवाही में महिपाल सिंह नाम के युवक को 450 ग्राम एमडी के साथ गिरफ्तार किया और बुधवार को उसे मंदसौर कस्टडी में रखा गया था। रात में उसकी तबीयत खराब हुई तो उसे अस्पताल ले जाया गया। बाद में निजी अस्पताल में उसे शिफ्ट किया गया। बताया गया कि लंग्स में सूजन आ गई थी और उल्टी होने के साथ उसकी तबीयत और बिगड़ गई। सांस लेने में ज्यादा तकलीफ होने पर वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। सुबह परिजनों को जब इसकी सूचना दी गई तो विंग के खिलाफ उनका आक्रोश भड़क गया। परिजनों का आरोप है कि मारपीट के कारण उसकी हालत बिगड़ी, जिससे मौत हुई। रतलाम मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम और उच्च स्तरीय जांच के साथ ही दोषियों पर कार्रवाई की उन्होंने मांग की है। दूसरी तरफ नारकोटिक्स विंग के डीएसपी आर.के. चतुर्वेदी ने कहा कि आरोपी को एमडी के साथ गिरफ्तार किया गया। पूर्व में भी वह 350 ग्राम स्मैक सहित गिरफ्तार हुआ था, जिसमें उसे 12 साल की सजा भी हुई थी। आरोपी के साथ कोई मारपीट नहीं की गई है। घटना की मजिस्ट्रियल जांच भी की जा रही है। इस मामले में करणी सेना ने भी घटना को संदिग्ध बताया और मामले की जांच व दोषी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की मांग की। फोन आया था मेरे पास कि यहाँ पे 10 लोगों में एडमिट है, तो आप आ जाओ। थोड़ा लेट हो गया आने में, थोड़ी देर बाद आए हम, तो आगे हम चाह रहे पीएम रिपोर्ट हमारी वहाँ पर रतलाम में। कारण अभी कुछ नहीं बताया, पुलिस बता ही नहीं दिया। अभी ये भी कुछ पता नहीं, अभी सुबह पता चला कि मेरा सुबह 5:15 बजे 5:13 पे एक जितेंद्र चौहान करके पुलिस वाले है नागदा मंडी में थाने पे, उनका फोन आया था कि सरपंच साहब ये अपने गांव में महिपाल सिंह कौन है। मेरा महिपाल सिंह 4 महिपाल सिंह है, उसके बाप का नाम, तो बाप का नाम मेरे को मालूम नहीं है। मैं आपको मंदसौर टीआई साहब के नंबर दूं, अपने राकेश जी चौधरी नारकोटिक्स वाले। मैंने कहा 2 नंबर दिए, उन्होंने उन पे मैंने फोन लगाया। मैंने क्या मामला सर, कि ऐसा मामला है कि महिपाल सिंह एमडी में पकड़ाया है, उनके घर वाले को खबर कर दो। मैंने ठीक है साहब, खबर कर देंगे हम घर। उसके बाद में बार उनका फोन आया, खबर करी। मैंने कहा कर देंगे, अभी नहाना धोना है, सब पकड़ा है तो ले लो, आपके अंडर में जो है वो बनो, ठोको, कुछ भी करो, मेरा को क्या मतलब, कि नहीं खबर करो। मैं खेत पे जाऊँ, फिर फोन आया मेरे को नागदा मंडी थाने से फोन आया, टी साहब का, प्रतीक जी शर्मा का, बिल्लाग्राम टीआई जितेंद्र जी पाटीदार का फोन आया मेरे को टोटल, क्योंकि मेरा नंबर मेरे ही गए थे सब दूर। मैंने कहा सर ऐसा हुआ क्या, खबर कर दी। फिर राकेश जी चौधरी ने करीब 50 फोन लगाए होंगे, आप जल्दी आ जाओ उनको घर पे, उनके पिताजी को लाना जरूरी है। मैंने नायब अपने मंडी थाने वाले प्रतीक जी शर्मा ने बार कहा उनके पिताजी को ले जाना। मैंने वहां बोल दिया, निकल गए। फिर उनका फोन सबको आना, और जब मैं यहाँ आया तो यहाँ दर्शाया, मैं डॉक्टर साहब से बात करी, देख के तो डेड बॉडी पड़ी। अब तो ये चाहते हैं कि सब ये मीडिया और ये सब करके मेरे को न्याय दिलाए मेरे भतीजे को। भाई पुलिस की कस्टडी में मरा है, कैसे मरा? और डॉक्टर साहब ने यहाँ आके, मैंने बोला उनसे, डॉक्टर साहब तो जब ये यहाँ आया था तो होश में था, बात करी, सब कुछ करा, कि बाद में आधा घंटे बाद इसकी तबीयत खराब हुई। बॉडी देखी, बॉडी पूरी फूल रही है। मेरी मांग तो ये है, मेरे को मंदसौर जिले टोटल मीडिया वाले सब करो, मेरे को इंसाफ चाहिए। हम इंसाफ मांगना और कुछ भी नहीं, क्योंकि आज इसका हुआ, कल दूसरे का होगा, और कैसे हो जाए। ये डिस्क्लोज नहीं करा है कि इसको कहाँ से उठाया गया है, पर अभी जो सुनने में आया है वो ये है कि भूतपूर्व तस्कर जो थे, पूर्व तस्कर आजकल जो ऐशोआराम की जिंदगी जी रहे हैं, वो आजकल उन्होंने एक नया धंधा कायम करा है। उस धंधे का सिस्टम ऐसा होता है कि किसी भी व्यक्ति को ये लोग तस्करी का जो भी नशीला पदार्थ है वो देते हैं, फिर पुलिस को खुद ही मुखबिरी करते हैं कि ये लेके जा रहा है माल, वो पुलिस उनको उठाती है और उनसे अवैध वसूली है, जैसा जो भी सिस्टम है वो लोग ये लोग कर रहे हैं। ऐसा सिस्टम अभी सुनने में आया है। मेरी सामाजिक कार्यकर्ता होने के मार्फत मेरी केवल एक ही मांग है शासन प्रशासन से, एक तो इनका पीएम जो है वो रतलाम में पैनल के साथ में हो, वीडियोग्राफी के साथ में हो। दूसरी मांग हमारी ये है कि जो भी इसमें पुलिसकर्मी है जिनका रिकॉर्ड हमें अभी सुनने में भी आ रहा हूँ, कब से सुन भी रहे हैं, कब से मीडिया जगत भी इसको बताना चाह रही है, पर प्रशासन ना मालूम क्यों आंख मूंदे इसको देखना नहीं चाह रहा है या देखना नहीं चाहता है, भगवान जाने, मुझे समझ में नहीं आती ये बात। पर ये जो तस्करों का और पुलिस का गठजोड़ है किसी भी व्यक्ति को फंसाने का, इसका भी खुलासा होना चाहिए। ये मैं प्रशासन से मांग करता हूँ। और पोस्टमार्टम की मांग हमारे वरिष्ठों ने, हमारे बड़े भाइयों ने कर दी है।
बाकी संगठनात्मक तौर पे यही कहना चाहूंगा कि सामाजिक व्यक्ति के साथ अगर अन्याय होगा तो करनी से ना ईंट से ईंट भी बजाएगी। प्रशासन चाहे किसी भी पार्टी का हो, किसी भी दल का, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे व्यक्ति के ऊपर अगर आँच आएगी तो हम पूरा जो है विरोध करें। डॉक्टर साहब ने अभी कोई बहुत ज्यादा ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है जिससे हमें ये पता पड़ा कि मृत्यु का कारण है क्या। ये पोस्टमार्टम के बाद ही सब कुछ क्लियर हो पाएगा, और पोस्टमार्टम भी 5 डॉक्टरों की पैनल करे, और वो भी मंदसौर की बॉडी ना करे, क्योंकि आप भी जानते समझते हैं कि पुलिस प्रशासन के प्रभाव से ही कहीं ना कहीं डॉक्टर भी प्रभावित रहते हैं, सब कुछ होता है। और ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है ये प्रभावित न कर पाए, इसलिए हम ये चाहते हैं कि रतलाम में इसका पोस्टमार्टम हो। इनको लेकर के कारण कस्टोडियल डेथ है, ठीक है, इसको लेकर के आए थे तभी अचेत ही होगा, जो भी जैसा भी होगा तभी डॉक्टर लोग इनको लेकर के आए हैं, और बाकी चीजें पोस्टमार्टम आने पर क्लियर होगी। और पोस्टमार्टम में अगर पुलिस कार्रवाई की वजह से अगर ये सब होता है, जो भी होता है, तो मैं कहता हूँ इन सभी पुलिसकर्मी जो भी यहाँ पर आए थे, इनके नाम हमारे पास अवेलेबल है, इनकी फुटेज हमारे पास अवेलेबल है, इन सबको बर्खास्त किया जाए। हमें अभी थोड़ा नाम मेरे साथ आने वाले हैं यहाँ पे, मंदसौर नारकोटिक्स टीम के भी कुछ लोग हैं, कुछ 1-2 बाहर के भी हैं, ऐसे करके अभी पूरे नामों की पुष्टि जाएगी। तो ये पुलिस प्रशासन का अपना सोल डिस्कशन था उस समय। ये लोग क्या परिस्थिति रही, पुलिस वहाँ पे क्यों नहीं गई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, जबकि नियम ये कहता है कि अगर किसी को कस्टडी में लिया है आपने तो उसको हम सरकारी अस्पताल ले जाते हैं, और उसको जानबूझ के प्राइवेट हॉस्पिटल क्यों लेके आया गया है, ये मेरे समझ से परे है। इस पे पुलिस जो अधिकारी यहाँ पे लेके आए वही आपको सही जवाब दे। मेरे पास हमारे परिवार, हमारे साथ हमारा पूरा परिवार खड़े हुए हैं, कोर्ट हमारे पास खुली हुई, न्याय के लिए खड़े हुए हैं। संगठनात्मक रूप से मैं आपको एक परिवार को और हमारे पूरे समाज को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अगर अन्याय हमारे किसी भाई के साथ हुआ है तो राष्ट्रीय अस्तुत करने से ना ईंट से ईंट प्रशासन की बजाने के लिए तैयार बैठी हुई है। हमें किसका कोई भय लोभ नहीं है कि हमें कोई किससे कोई डरने की आवश्यकता है। हम बारह ही बजा देंगे प्रशासन की अगर हमारे भाई के साथ अन्याय हुआ है। अवधेश प्रताप सिंह चुन्नावत, संभाग पुलिस वाले ही हैं इसमें, जिनके नाम अभी ओपन होंगे। आपको महिपाल सिंह राजपूत है, जो कि बिरला गांव पिपलिया शीश का रहने वाला है। इसको कल रात को लगभग 400 ग्राम एमडी के साथ मोटरसाइकिल के साथ पकड़ा गया था। मोटरसाइकिल भी इसी के नाम रजिस्टर्ड है, और इसको उन्हेल के पास पकड़ा गया था। कार्रवाई के लिए इसको मंदसौर प्रकोष्ठ लेके आए थे, तो कार्रवाई शुरू होने ही वाली थी जब्ती की, तो उसको वॉमिटिंग वगैरह होने लगी, स्वास्थ्य खराब हो गया, तो तत्काल हम लोग हॉस्पिटल में लाके इसको एडमिट कर दिया था। यहाँ पे डॉक्टर साहब ने उसकी जांच वगैरह सब की, इलाज दिया, ऑक्सीजन वगैरह लगाई, लेकिन हुआ ये था कि इसको वॉमिटिंग आई थी। तो ये वॉमिट फर्श ना गंदा हो जाए इस चक्कर में खुद निकल गया उसको, तो उसके लंग्स में और उसमें सांस नली में वो उल्टी चली गई थी, तो उससे उसके लंग्स चौक हो गए थे। तो यहाँ ऑक्सीजन वगैरह लगाई, इलाज किया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। ये जो महिपाल सिंह है, 2009 में भी उज्जैन जिले में पकड़ाया था 300 ग्राम स्मैक के साथ, और उसमें इसको 12 साल की सजा हुई थी। और इसमें मर्ग कायम हुआ है बायडी नगर में, और जुडिशियल मजिस्ट्रेट द्वारा इसकी जांच की जा रही है, और जुडिशियल डॉक्टर के पैनल द्वारा इसका पीएम किया जाएगा, तो पता चल जाएगा कि मौत का कारण क्या है। घर वाले चूंकि इसको बोल रहे हैं कि पुलिस ने मारपीट की है, तो ये गलत बात है, क्योंकि उनका बच्चा है, तो वो अपना आरोप लगा रहे हैं, ये सही नहीं। अस्पताल रात को लाए थे, एक टाइम तो नहीं मालूम, लेकिन चूंकि वहाँ अस्पताल में कैमरे वगैरह हैं, वो खुद ही चल के आया था और बातचीत करता था, लेकिन बाद में ऑक्सीजन लेवल कम हो गया, जिसके कारण उसको अलग से ऑक्सीजन दी गई। आरोप लगा रहे हैं परिजन, तो उनका बच्चा है तो वो आरोप लगाएंगे, स्वाभाविक है, लेकिन जो आरोप लगा रहे हैं वो सब गलत नहीं। पूर्व में भी वो निर्दोष पाए गए थे, क्योंकि पुलिस पकड़ के लेके आती है, उसके साथ कुछ घटना दुर्घटना हो जाती है, तो वो निश्चित रूप से आरोप लगाते हैं कि पुलिस ने किया होगा, लेकिन जांच जुडिशियल मजिस्ट्रेट जांच करते हैं तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। स्वस्थ था, यहाँ हॉस्पिटल भी चल के ही आया था वो।